हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए साथियों आप देख रहे हैं ई विद्या पब्लिकेशन का ये इनकाउंटर सीरीज है दोस्तों। यहाँ 25% जीके का दिया गया है। हम लोगों ने अभी तक 3 कंप्लीट कर लिया है। आज की इस क्लास में हम चौथा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4। देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया है। देखिए 28 जनवरी को, 28 फरवरी को, 28 मार्च को, 28 अप्रैल को। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 28 फरवरी को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए दूसरा है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए है भारत, बी है इंडोनेशिया, सी है मलेशिया, डी है सिंगापुर। कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का संगठन आसियान की स्थापना हुई। ठीक है, इसमें सदस्य सुन लीजिए कौन कौन सा देश है। अब ऑप्शन में आप ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, ब्रुनेई है, लाओस है, सिंगापुर है, वियतनाम है, मलेशिया है, फिलीपींस है, म्यांमार है, कंबोडिया है। तो यहाँ पे हमारे भारत की चर्चा दोस्तों हुई है कि नहीं हुई, ये बताइए। नहीं हुई है। ठीक है, तो भारत जो है आसियान सदस्य नहीं। ठीक है, चलिए तीसरा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। ललितपुर, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लखीमपुर खीरी में। ठीक है, पीलीभीत सुना होगा दोस्तों आपने। चलिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत जिले में 410 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पे साथियों गैंडा पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, चलिए, और 1987-88 में, ठीक है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया था 1987-88 में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। ऑप्शन ए है वैशाली, बी है नालंदा, सी है तक्षशिला, डी है उज्जैन। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला, तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था दोस्तों ये। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। विशाखदत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट, कल्हड़। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा विशाखदत्त। चलिए छठवां देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अवस्थित है। झांसी, लखनऊ, बाराबंकी, गाजियाबाद। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा दोस्तों, गाजियाबाद में। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पे है, गाजियाबाद में। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र किस स्थान पर अवस्थित है। अलीगढ़, बुलंदशहर, कानपुर, वाराणसी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बुलंदशहर। ठीक है, चलिए आठवां देखिए, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी कहाँ अवस्थित है। लखनऊ, इलाहाबाद, मथुरा या आगरा। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, लखनऊ में। 9, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विस्तार कहाँ से लिया गया है। यूएसए से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से या सोवियत संघ से। साथियों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, एक जुते हुए खेत की खोज हुई थी किस सभ्यता से। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या हड़प्पा। ठीक है, ये सब स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता के। यहाँ पे हमें बताना है जुते हुए खेत की खोज कहाँ हुई थी। तो दोस्तों राइट आंसर बी ऑप्शन आपका होगा, कालीबंगा से। ठीक है, चलिए 11 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्तों के या पालों के। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, मल्लों के। चलिए 11 हो गया, अब आते हैं 12 नंबर पर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन राजा कौन थे। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह।
तो आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन राजा कौन थे? अकबर। 13 है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? सी ऑप्शन होगा मोहम्मद शाह। 14 है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ? भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ? ठीक है, समाप्त हुआ। तो राइट आंसर होगा 1813 में। चलिए 15 है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 6 बार लगातार। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। 16 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है किस स्थान पे? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लेह में। ठीक है, लेह में। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता, तो ए ऑप्शन देखिए, बेलगाम को। ठीक है, बेलगाम को। 18 है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? पर्वत शिखर दिया हुआ है ऑप्शन में 4, बताना है कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। गोसाई थान, कामत, नंदा देवी, त्रिशूल। राइट आंसर ए होगा दोस्तों, गोसाई थान। देखिए 19, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? देखिए पराग्वे, बोलीविया, अर्जेंटीना, उरुग्वे। दोस्तों 19 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अर्जेंटीना। 20 है, विश्व की सबसे गहरी झील? बैकाल है, क्रेटर है, न्यासा है, टंगानिका है। ये बताना है सबसे गहरी झील विश्व की कौन सी है? आंसर ए होगा दोस्तों, बैकाल झील। ठीक है। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है? ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प। यहाँ पे दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 22 है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एनीमोमीटर, क्लोरोमीटर, लक्समीटर, अल्टीमीटर। आंसर सी होगा यहाँ पे दोस्तों, लक्समीटर। ठीक है। चलिए 22 के आगे आ जाइए 23 पे। 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? ये भी आसान प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया दोस्तों। नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए 24 है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है? बताइए, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है किस दिशा में? सूर्य से दूर की ओर। ठीक है, सूर्य से दूर की ओर। मुख्य बैंकों 14 का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आपको ये प्रश्न क्लियर होगा दोस्तों। ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन आपका। ठीक है, वर्ष 1969। चलिए आगे आते हैं 26 पे। निम्नलिखित में से किसे विश्व की चीनी का कटोरा कहा जाता है? देखिए हवाई द्वीप समूह, क्यूबा, भारत या फिलीपींस? फिलीपींस। ठीक है, किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? इसका आंसर बी होगा दोस्तों, क्यूबा को। नाबार्ड अस्तित्व में कब आया? नाबार्ड अस्तित्व में कब आया? तो वर्ष 1982 में। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या विंड वेन? 28 का उत्तर आपका बी होगा। ठीक है, एनीमोमीटर। देखिए दोस्तों 29 है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में, मुंबई में, सूरत में या जयपुर में? तो 29 का सही उत्तर आपका क्या होगा? सी, सूरत में। 30 है, निम्नलिखित में से कहाँ शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? वाराणसी, विंध्याचल, मेरठ या सहारनपुर? राइट आंसर डी होगा दोस्तों, सहारनपुर में। 31 है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। 4 ऑप्शन दिया है, कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो इसका उत्तर होगा डी ऑप्शन, कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी वत्स। चलिए आइए आगे देखते हैं। 32 साथियों, उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा है? पहला पत्र हो जाएगा दोस्तों, देखिए बनारस अखबार। उत्तर प्रदेश का पूछा है, तो 32 का आपका आंसर बी हो जाएगा। 33 है, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? लखनऊ में, इज्जतनगर में, बरेली में, कानपुर में। तो 33 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, कानपुर। उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी पार्क कहाँ है? कानपुर, इटावा, नोएडा या गाजियाबाद। 34 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, इटावा। 35 है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को 2 मार्च 2023 को पेन अमेरिका व्लादिमीर नोबोकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर 2023 हेतु सम्मानित किया गया? क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे साथियों राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल। 36 है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2023 को मनाया गया। इस वर्ष इस थीम, क्या थीम रही इस दिवस की? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सी ऑप्शन देखिए, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये सी वाला आपका सही हो जाएगा। 37 निम्नलिखित में से किस देश में, देखिए दोस्तों 37 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में आए बवंडर से 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए फिलीपींस दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया है, जापान दिया गया है और इटली दिया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, 37 का बी। 38 देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1 अप्रैल 2023 को नौसेना उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला? 1 अप्रैल 2023 को नौसेना उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। तो 38 का बी ऑप्शन। ठीक है, संजय जसजीत सिंह, बी ऑप्शन, 38 का बी। इस तरह से दोस्तों ये आपका फिनिश होता है। प्रैक्टिस सेट का दोस्तों सोल्यूशन के साथ PDF आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी। धन्यवाद।